गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रशांत। और आज हम फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम जो है एक नया पॉइंट है हमारे सिलेबस में, उससे शुरुआत करने वाले हैं। आज एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें जो सब पॉइंट्स है वो हमें आगे अपने कंसेप्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का लेक्चर देखने के बाद आप क्या समझेंगे कि व्हाट आर द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है। ठीक है, फूड चेन और फूड वेब क्या होता है। फूड चेन और फूड वेब का कंसेप्ट काफ़ी सिंपल है और उसको समझने में इतनी डिफ़िकल्टी नहीं है। और एक और कंसेप्ट है पोजीशन ऑफ ह्यूमन बींग्स इन द फूड चेन, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, तो बायोटिक कंपोनेंट्स में हमें पता है कि सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स, बिकॉज दे प्रोड्यूस फूड, दीज आर ऑटोट्रॉप्स। वो कौन से होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, ट्रीज, फाइटोप्लैंक्टन्स। अब ये ग्रीन प्लांट्स और ट्रीज जो है वो टेरेस्ट्रियल लाइफ में होते हैं और वो जो फाइटोप्लैंक्टन्स है वो एक्वाटिक इकोसिस्टम में दिखाई देते हैं। इनका काम क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करना और फूड प्रोडक्शन करना। और इन्होंने जो बनाया हुआ फूड है वो आगे बाकी एनिमल्स यूज करते हैं। ठीक है, दीज आर ऑटोट्रॉप्स, दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एंड दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज ऑक्सीजन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में ये कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं और ऑक्सीजन का इमिशन करते हैं, और जो बनाते हैं वो क्या होता है, C6H12O6, वो ग्लूकोज का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये है प्रोड्यूसर्स। इनका काम है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज का प्रोडक्शन करना और अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट करना। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है प्राइमरी प्रोडक्शन। प्राइमरी प्रोडक्शन कौन करता है, प्रोड्यूसर्स। ठीक है, वो इकोसिस्टम में सबसे पहले आते हैं, प्राइमरी लेवल पे आते हैं। तो ये जो प्रोड्यूसर्स है इकोसिस्टम में, जो बायोमास प्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसे हम कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बड़ा सा फॉरेस्ट है या कोई क्रॉप फील्ड भी है, वहाँ पे वो एक साल में जितना बायोमास प्रोड्यूस करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसे क्या कहेंगे हम, प्राइमरी प्रोडक्शन। द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आए समझ में। एक कोई ज्योग्राफिकल एरिया है, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट है, वहाँ पे एक साल में वहाँ के जो प्लांट्स हैं, ट्रीज़ है, और जितना बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करेंगे उसे हम कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये जो बायोमास प्रोड्यूस करते हैं उसका एक रेट होगा, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा बायोमास प्रोडक्शन कब होगा, मॉनसून के टाइम पे, क्योंकि वहाँ तब क्या होता है, पानी की अवेलेबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन जो है उसको हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी। और फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी कब ज़्यादा होगी, मॉनसून के टाइम पे। अब अगर हम क्रॉप फील्ड का एग्जांपल लेते हैं, तो क्रॉप फील्ड में अगर हम इरिगेशन फैसिलिटीज़ अगर अच्छी करते हैं तो वहाँ का रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। इसका मतलब क्या होगा कि क्रॉप फील्ड्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, एक सिंपल से कंसेप्ट है। अगला कंसेप्ट है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। ग्रॉस मतलब टोटल। ठीक है, मतलब जितना सारा बायोमास प्रोडक्शन होगा। ठीक है, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट है, वहाँ पे क्या हो रहा है, बायोमास का प्रोडक्शन हो रहा है, उसका एक पर्टिकुलर रेट है। ठीक है, तो एक साल में उस एरिया में जितना बायोमास प्रोडक्शन होगा और जिस रेट से होगा उसे क्या कहेंगे हम, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मतलब उस एरिया में जितना बायोमास प्रोडक्शन होगा एक साल में, उसका जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है
उसे हम कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, लेकिन प्लांट्स का क्या है, वो अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए उसमें से कुछ बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर यूज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। हम भी अपने लिए रेस्पिरेशन से एनर्जी क्रिएट करते हैं। उसी तरह से प्लांट्स जो है, जो ग्रॉस बायोमास इन्होंने प्रोड्यूस किया है, उसमें से रेस्पिरेशन से दैट सम ऑर्गेनिक मैटर इज यूज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो एक अगला कंसेप्ट क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उससे अगर प्लांट्स कुछ बायोमास यूटिलाइज करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और उसका कंसेप्ट क्या है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन। मतलब जो ग्रॉस प्रोड्यूस हुआ है उससे रेस्पिरेशन से यूज़ होने के बाद जो बचेगा उसे कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो आपको प्रिलिमिनरी में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से बनने वाला बायोमास रेस्पिरेशन से थोड़ा सा यूज होने के बाद जो नेट बायोमास या जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसे हम कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, आगे चलते हैं। कंज्यूमर्स, सी कंज्यूमर्स आर हेटेरोट्रॉप्स और उनके कुछ फूड प्रेफरेंसेस है, उस हिसाब से हम उनको क्या कहते हैं, हर्बीवोरस कहते हैं या कार्निवोरस कहते हैं। हर्बीवोरस का क्या काम है, दे फीड डायरेक्टली ऑन प्लांट्स, वो सीधा ग्रास खाएंगे। फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स, बर्ड्स, रोडेंट्स और एक डुगोंग और सी काऊ। ये मैंने आपको मरीन बायोटिक फैक्टर्स में पढ़ाया था कि डुगोंग या सी काऊ जो है वो ग्रास ईटिंग मैमल है। ठीक है, वो समंदर में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा है कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या करते हैं, दे ईट अदर एनिमल्स। ठीक है, एग्जांपल्स क्या है, फ्रॉग है, कैट है, डॉग है, टाइगर है, लायन है, बहुत सारे कार्निवोरस है। ठीक है, तो ये तो हुआ कंज्यूमर्स का कंसेप्ट। ठीक है, इसमें आते हैं हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स। अगला टाइप है ओमनिवोर्स। ये क्या करते हैं, दे ईट प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमंस, स्पैरो, पिग्स, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ओमनिवोर्स। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने बस 3-4 ही एग्जांपल लिए। ठीक है, अगला कंसेप्ट है डिकम्पोजर्स। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, ये सॉइल में जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर आएगा, जैसे डेड एनिमल्स आएंगे, डेड प्लांट्स आएंगे, उनको डिकम्पोज करने का काम करते हैं। डिकम्पोज करने का मतलब डिग्रेड करने का काम करते हैं। उसके 2 टाइप्स होते हैं, डिकम्पोजर्स के 2 टाइप्स होते हैं। पहला है सैप्रोट्रॉप्स। ठीक है, तो सैप्रोट्रॉप्स में आते हैं बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है, ये क्या करते हैं, दे सीक्रेट एंजाइम्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑन डिकेइंग मैटर। ये बैक्टीरिया एंड फंजाई क्या करते हैं, अपने अंदर जो भी एंजाइम्स है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर में छोड़ते हैं और उसको डिग्रेड कर देते हैं। और डिग्रेड होने के बाद जो सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो मटेरियल क्रिएट हो जाता है उसको अपना फूड करके यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, दे डिकम्पोज इट एंड यूज़ इट एज अ फूड। तो सैप्रोट्रॉप क्या करते हैं, अपने अंदर के जो एंजाइम्स है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे छोड़ेंगे। उससे क्या हो जाएगा, वो जो डेड डिकेइंग मैटर है वो डिग्रेड हो जाएगा और उसका कन्वर्जन है वो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाएगा। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन। और क्योंकि ये एजेंट्स ऑफ डिकम्पोजिशन है, इन्हें कहते हैं डिकम्पोजर्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है, तो इनको कहते हैं हम सैप्रोट्रॉप्स। और इनका वे ऑफ न्यूट्रिशन जो है उसे हम कहते हैं सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अगला टाइप है डेट्राइटिवोर्स। डेट्राइटिवोर्स क्या कहते हैं, दे ऑब्टेन फूड बाय कंज्यूमिंग डेट्राइटस मटेरियल। सीधा वो जो डिकेइंग मैटर है उसको खा लेते हैं और उसको खाने के बाद उसको सिंपलर कंपाउंड्स में एक्सक्रीट कर देते हैं, बाहर छोड़ देते हैं एज एक्सक्रीटा। फॉर एग्जांपल
अर्थवर्म। अर्थवर्म क्या करता है, काऊ डंग को खाता है और उसको खाने के बाद वो उसका कन्वर्जन सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में करके एज एक्सक्रीटा छोड़ देता है और वो सॉइल में ह्यूमस कंटेंट को बढ़ाता है। ठीक है, इसलिए हम इसको फ्रेंड ऑफ फार्मर भी कहते हैं। तो वो होता है डेट्राइटिवोर्स। ये दोनों थोड़े अलग अलग है और इनका बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्कैवेंजर्स। ये क्या करते हैं, दे फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स। अब हमें हुलचर्स का पता है, हुलचर्स का काम क्या है कि जो भी डेड एनिमल्स है उनको ये खाते हैं। एक और है हाइना, जो फॉरेस्ट जंगल में मिलता है, वो भी क्या करता है, डेड एनिमल्स को खाते हैं। ये दोनों जो वुल्चर्स और हाइना है, इनको हम क्या कहते हैं, स्कैवेंजर्स, और वो एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं। वुल्चर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले न्यूज़ में था कि जो हमारे घर में जो गाय वगैरह है, कैटल्स है, उनको ट्रीट करने के लिए एक ड्रग यूज़ करते थे, डाइक्लोफिनेक। उसके वजह से वुल्चर्स की काफ़ी डेथ हो रही थी। ठीक है, तो अभी तो वो ड्रग बैन किया है ताकि वुल्चर का पॉपुलेशन कम ना हो। ठीक है, और एक और एग्जांपल है स्कैवेंजर का, टर्माइट्स एंड बीटल्स, दे फीड ऑन डिकेइंग फूड। ठीक है, तो ये तो हुआ कंसेप्ट स्कैवेंजर्स का। ठीक है, आगे चलते हैं। फूड चेन। फूड चेन का मतलब सबको पता है कि प्राइमरी प्रोड्यूसर से लेके टॉप लेवल प्रेडेटर तक एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है। इस तरह से वो फूड एंड एनर्जी का ट्रांसफ़र करता है आपस में। इसे क्या कहते हैं हम, एक चेन बन जाती है, उसे हम कहते हैं फूड चेन। द सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक मैटर एंड एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है एक चेन में। यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं। देखिए, यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ग्रासेस हैं, ग्रासेस को ग्रासहॉपर खाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फूड एंड एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। ग्रासहॉपर को फ्रॉग्स खाएंगे, तो इस तरह से फूड एंड एनर्जी का एक ट्रांसफ़र हो जाता है एक चेन में टॉप लेवल प्रेडेटर तक। उसे हम क्या कहते हैं, फूड चेन। फूड चेन के टाइप्स है, फूड चेन के दो टाइप्स होते हैं। एक होती है ग्रेजिंग फूड चेन। अभी टाइप्स जो है कि फूड चेन की शुरुआत कहाँ से होती है, उसके लिए सोर्स क्या है, उसके ऊपर से ये टाइप है। अब देखिए, ग्रेजिंग फूड चेन जो है स्टार्ट्स फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, प्रोड्यूसर से शुरू होती है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन। प्रोड्यूसर्स को कौन खाएगा, हर्बीवोर्स खाएंगे, और हर्बीवोर्स को कौन खाएगा, कार्निवोर्स। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ग्रासेस प्रोड्यूसर्स हैं, फिर ग्रासेस को कौन खाएगा, ग्रासहॉपर खाएगा। ये क्या है, हर्बीवोर। ग्रासहॉपर क्या है, हर्बीवोर है। उसको फिर फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग क्या हो जाएगा, कार्निवोर्स। फिर स्नेक कार्निवोर्स है और ईगल टॉप प्रेडेटर कार्निवोर है। तो ये हुआ टाइप ग्रेजिंग फूड चेन का। ठीक है, अगला टाइप है डेट्राइटस फूड चेन। ठीक है, वहाँ पे क्या था, ग्रेजिंग फूड चेन में शुरुआत ग्रासेस से हो रही थी। यहाँ पे क्या है, शुरुआत कहाँ से होती है, डेड मटेरियल और ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, सॉइल में जो डेड मटेरियल है या ऑर्गेनिक मैटर है, उसको जो क्या है, डेट्राइटिवोर ऑर्गेनिज्म, डिकम्पोजर्स ऑर्गेनिज्म है, वो उसको डिकम्पोज करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है काऊ डंग। काऊ डंग को अर्थवर्म एज अ फूड यूटिलाइज करते हैं और वो क्या करते हैं, ह्यूमिफिकेशन करते हैं सॉइल में। ठीक है, ह्यूमस क्रिएट करते हैं, ये सॉइल के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, और अर्थवर्म को कौन खाएगा, चिकन्स। चिकन्स को कौन खाएंगे, हॉक, ओल, ईगल। ठीक है, तो ये हुआ टाइप डेट्राइटस फूड चेन का। इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का कन्वर्जन सॉइल में सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में होता है। फॉर एग्जांपल, ह्यूमिफिकेशन या कंपोस्टिंग। काऊ डंग से कंपोस्ट एक मैन्योर भी बनता है। ठीक है, तो ये जो टाइप है, ये
डेट्राइटस फूड चेन का टाइप है। ठीक है, आगे चलते हैं। पोजीशन ऑफ ह्यूमन बींग्स इन फूड चेन। ठीक है, अब हम फूड चेन में कहाँ आ सकते हैं? देखिए, वी आर कंज्यूमर्स। ठीक है, अगर हम वेजिटेरियन हैं, हम सब्जियां खाते हैं, तो वी आर प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, हम सीधा ग्रासेस खा रहे हैं। दूसरा क्या है, अगर हम स्मॉल फिशेस खाते हैं, चिकन खाते हैं, गोट खाते हैं, तो वी आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक है, और अगर हम बिग फिशेस खाते हैं तो वी आर टर्शरी कंज्यूमर्स। तो हम प्राइमरी कंज्यूमर भी है, सेकेंडरी कंज्यूमर भी है और टर्शरी कंज्यूमर भी है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इस पे हो सकता है प्रिलिमिनरी में कुछ ऐसे घुमा के कुछ क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए कि हम ये तीनों में आते हैं। ठीक है, अगला कंसेप्ट है फूड वेब का। देखिए, हमने कंसेप्ट देखा है फूड चेन का। अब नेचर में एक अकेली फूड चेन किसी इकोसिस्टम में दिखाई नहीं देगी। ठीक है, क्योंकि कोई ऑर्गेनिज्म किसी को कभी भी खा सकता है। ठीक है, इसलिए नेचर में क्या होता है, बहुत सारे फूड चेन जो है एक इंटरकनेक्टेड फॉर्मेट में होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए तो इकोसिस्टम का जो स्ट्रक्चर है और कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, इन नेचर फूड चेन्स आर नॉट आइसोलेटेड सीक्वेंसेस, आइसोलेटेड नहीं है, बट दे आर इंटरकनेक्टेड विथ वन अनदर। एक फूड चेन ये जा रही है तो दूसरी ये, ऐसे एक दूसरे के साथ ये फूड चेन्स मिल जाते हैं। इस तरह से ये क्या बन जाता है, फूड वेब का कंसेप्ट बन जाता है। ठीक है, और ये जो दिख रहा है इसमें हम ऑल पॉसिबल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स हो सकता है। ठीक है, अमंग ऑर्गेनिजम्स। इकोसिस्टम में किसी भी तरीके से एनर्जी एंड मैटर का ट्रांसफ़र हो सकता है, इसे हम क्या कहते हैं, फूड वेब। आइए हम एग्जांपल से देखते हैं। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे फूड चेन जो है इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ग्रासेस को माउस खा रहा है, डियर्स भी खा रहे हैं, तो ये दो अलग अलग फूड चेन्स हैं लेकिन कनेक्टेड है यहाँ पे। ठीक है, ग्रासेस को गोट भी खा रही है। ठीक है, ये एक फूड चेन है, तो यहाँ पे एक वेब बन गया है, किसका, फूड चेन्स का। यहाँ पे बहुत सारे फूड चेन्स इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में मैटर एंड एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो यही कंसेप्ट है फूड वेब का। यहाँ पे क्या है कि फूड चेन्स आइसोलेटेड नहीं है और ये इंटरकनेक्टेड विथ वन अनदर है, और इट शोज ऑल पॉसिबल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स अमंग ऑर्गेनिजम्स इन इकोसिस्टम। ठीक है, तो फूड वेब में बहुत सारे फूड चेन्स इंटरकनेक्टेड होते हैं और ये जो इकोसिस्टम में जो फूड वेब है काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, तो अब तक हमने देखा कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है। ठीक है, अब आज का जो टॉपिक है उस पर यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि विथ रेफरेंस टू द फूड चेन्स इन द इकोसिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज आर नोन एज डिकम्पोजर ऑर्गेनिजम्स। सोचिए कि अभी हमने पढ़ा है कि डिकम्पोजर ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं। ठीक है, हमने अभी कंसेप्ट पढ़ा था सैप्रोट्रॉप्स। ठीक है, सैप्रोट्रॉप्स में बैक्टीरिया एंड फंजाई को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है बैक्टीरिया, दूसरा है फंजाई। ठीक है, इसमें 2 और 3 ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन हो गया बी इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी से पढ़े तो हमें प्रिलिमिनरी में आंसर करना काफ़ी सिंपल हो जाता है। ठीक है, आज का जो ये टॉपिक है, आपको अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ पोस्ट कीजिएगा और मैं उसका आंसर करने की पूरी तरह से कोशिश करूँगा। ठीक है, आप एक फेसबुक पेज है प्रशांत एनवायरनमेंट IAS के नाम से, वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको कौन से लेक्चर्स कब होने वाले हैं उसका पता लगे। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम आपसे और आप हमसे जुड़े रहेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।